सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एआई रोबोट ने ह्यूमन पर हमला कर दिया है, जिससे 50,000 से ज़्यादा इंसान मारे गए हैं। हमें दिखाया जाता है कि सैफर्ट रोबोटिक नाम की एक कंपनी बिल्कुल इंसान जैसे दिखने वाले एआई रोबोट बनाती है। इस कंपनी के सीईओ का नाम बेल सैफर्ट है। बेल सैफर्ट एआई रोबोट बनाती है और बेल सैफर्ट एआई रोबोट एक्सपर्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेल सैफर्ट ने एक एआई रोबोट बनाया है और उसे अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लिया है और उसका नाम हर्नल सैफर्ट रखा है। बेल सैफर्ट की एक बेटी भी है जिसका नाम एटलस सैफर्ट है। ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये तीनों एक फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन एक दिन एटलस अपने एआई बैंड की सहायता से हर्नल के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे एआई रोबोट हर्नल दुनिया के बहुत सारे राज्य के बारे में जान जाता है कि ये दुनिया में एक दूसरे पर कैसे डोमिनेट किया जाता है। तो एआई रोबोट हर्नल के कुछ कोड चेंज हो जाते हैं। उसी समय बेल सैफर्ट आ जाती है और अपनी बेटी एटलस बेल सैफर्ट का बैंड लेकर खुद लगा लेती है। तो एआई रोबोट हर्नल बेल सैफर्ट को कंट्रोल कर लेता है और उसे कंट्रोल करके मार देता है। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि एआई रोबोट हर्नल ने कुछ रोबोट के कोड चेंज कर दिए हैं, जिस वजह से वो ह्यूमन पर हमला करने लगे हैं और ह्यूमन और एआई रोबोट के बीच एक जंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें 3 मिलियन से ज़्यादा ह्यूमन मारे जा चुके हैं। सीन दिखाया जाता है कि दुनिया में सभी पावरफुल लोगों ने मिलकर एक एजेंसी बनाया है जिसका नाम वो आईसीएन रखते हैं। आईसीएन की टीम सभी एआई रोबोट को ढूंढकर मारने लगती है। जब एआई रोबोट हर्नल के द्वारा जितने भी रोबोट का कोड चेंज किया गया था वो खत्म होने लगे थे, तो ऐसा देखकर एआई रोबोट हर्नल अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लैनेट में भाग जाता है और जाते हुए ह्यूमन को एक वीडियो के माध्यम से एक वार्निंग देता है और वीडियो में कहता है कि मैं अपना अधूरा काम पूरा करने जरूर आऊँगा। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें 28 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एटलस एक रेंजर बनना चाहती थी, लेकिन एटलस रेंजर के टेस्ट में मल्टीपल टाइम फेल हो जाती है। इसलिए एटलस आईसीएन में एनालिसिस की जॉब करने लगती है। एटलस अब किसी भी एआई रोबोट पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है। एटलस ने अर्थ पर एक एनर्जी सील बनाई है और आईसीएन के रेंजर सारे टाइम उसकी निगरानी करते हैं। आईसीएन की टीम को पता चलता है कि हर्नल का एक खास एआई रोबोट कास्का 28 ईयर पहले अर्थ में छुप गया था। आईसीएन की टीम को कास्का की लोकेशन का पता चल जाता है, तो आईसीएन के रेंजर कास्का को पकड़ने जाने लगते हैं और वहां पर एआई रोबोट कास्का और आईसीएन के रेंजर के बीच में एक शानदार फाइट का सीन दिखाया जाता है और एंड में एआई रोबोट कास्का को आईसीएन के रेंजर अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और आईसीएन के रेंजर कास्का को आईसीएन के अंदर लेकर आ जाते हैं और कास्का की बॉडी से कास्का का सिर को अलग कर दिया जाता है। फिर एटलस सैफर्ट कास्का से मल्टीपल क्वेश्चन करती है और एआई रोबोट कास्का को हैक करके एआई रोबोट हर्नल का लोकेशन का पता कर लेती है और फिर कास्का को मार देती है। हर्नल 28 ईयर से किसी और प्लैनेट पर छुपा हुआ था जिसका नाम GR39 रखा होता है। आईसीएन का जनरल बूथ कहता है कि हमें हर्नल जिंदा चाहिए, क्योंकि हमें जानना है कि कैसे एआई रोबोट हर्नल ने अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर लिया है और ह्यूमन की तरह सोचने लगा है। और इस मिशन को कर्नल बैंक्स लीड कर रहा था और एटलस भी इस मिशन पर जाना चाहती थी, लेकिन आईसीएन का जनरल बूथ इसे मना कर देता है। लेकिन एटलस के बार बार मनाने पर जनरल बूथ और लीडर बैंक्स इस मिशन में जाने के लिए एटलस को हाँ बोल देते हैं। आईसीएन ने ऐसे रोबोटों का निर्माण किया हुआ था जिन पर आईसीएन की टीम कंट्रोल करती थी और ये रोबोट रेंजर के दिमाग से कंट्रोल किए जाते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर बैंक्स ने अपनी टीम को स्पेसशिप में बिठाकर प्लैनेट RG39 पर ले जा लिया है, जहाँ पर वो एआई रोबोट हर्नल को पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। और हमें बताया जाता है कि इनकी स्पेसशिप में इतने ज़्यादा परमाणु बम है कि वह आधी से ज़्यादा पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और जैसे ही इनकी स्पेसशिप प्लैनेट GR39 में पहुंचती है तो इनकी स्पेसशिप में हमला हो जाता है, क्योंकि हर्नल के रोबोट को इनके स्पेसशिप के आने का पता चल गया था। कर्नल बैंक्स एटलस को भी एक रोबोट में बिठा देता है जिसका नाम सिमित होता है। सिमित रोबोट एटलस को बचाकर GR39 प्लैनेट के सरफेस में लेकर आ जाता है। सिमित एटलस को बोलता है कि तुम्हें अपने माइंड को मेरे साथ कनेक्ट करना होगा, लेकिन एटलस अपने माइंड को रोबोट के साथ कनेक्ट नहीं करती है। सिमित को बोलती है कि मैं तुम्हें बोल बोल कर कंट्रोल करूंगी।
और फिर कुछ समय के बाद सिमित के साथ वह अपने टीम मेंबर के पास जाती है। उन टीम मेंबर में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। फिर वहाँ देखती है कि उन टीम मेंबर पर वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा है और वहाँ पर सारे रेंजर मारे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ कर्नल बैंक्स की बॉडी नहीं दिखती है। फिर दिखाया जाता है कि हर्नल ने प्लैनेट GR39 में आके कास्का जैसे बहुत सारे रोबोट बना चुका है। फिर कास्का के साथ मिलकर बहुत सारे रोबोट एटलस का पीछा करने लगते हैं और एटलस के ऊपर हमला कर देते हैं। एटलस अपने रोबोट सिमित को बोलती है कि तुम सील्ड बम चला दो, और सील्ड बम के चलने के वजह से सारे रोबोट मारे जाते हैं, लेकिन कास्का बच जाता है। इस सील्ड बम के अटैक के वजह से धरती अलग अलग होने लगती है और सिमित जमीन के अंदर गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के वजह से एटलस के पैरों में चोट आ जाती है और जब सिमित चेक करता है तो पता चलता है कि एटलस के पैरों की हड्डी टूट गई है, जिससे एटलस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन सिमित एटलस के पैरों की हड्डी को ठीक कर देता है और उसे खाने के लिए एक लॉलीपॉप देता है। फिर दिखाया जाता है कि कास्का हर्नल को कॉल करके बता देता है कि एटलस भी यहाँ आई हुई है, जो कि मेरे हिरासत से भाग गई है। फिर दिखाया जाता है कि हर्नल ने कर्नल बैंक्स को पकड़ लिया है और कर्नल बैंक्स को टॉर्चर कर रहा है कि वह अर्थ पर लगी हुई सील का पासवर्ड बता दे, लेकिन कर्नल बैंक्स नहीं बताता है। तो रोबोट कर्नल बैंक्स को टॉर्चर करके अर्थ पर लगी हुई सील का पासवर्ड निकालने में कामयाब हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एटलस को सिमित एक बार फिर से बोलता है कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, जिससे हमारे सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एटलस सिमित के साथ कनेक्ट करने लगती है, तो कुछ % ही सिमित के साथ वह कनेक्ट हो पाती है, जिससे सिमित के वेपन को स्कैन करने की पावर आ जाती है। फिर एटलस अर्थ में वापस जाने के लिए रेस्क्यू पोर्ट की तरफ जाने लगती है। रास्ते में हर्नल का हेडक्वार्टर था, जहां पर हर्नल प्लैनेट GR39 पर रह रहा था। तो एटलस हेडक्वार्टर के पास जाकर उसे देखने लगती है, जिससे हर्नल के रोबोट को एटलस और सुमित की लोकेशन का पता चल जाता है और उसके रोबोट एटलस और सिमित पर हमला कर देते हैं। तो एटलस और सिमित वहां से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु वहां से निकल नहीं पाते और उनके हाथों में पकड़ा जाते हैं, जिससे वह AI रोबोट पकड़कर हर्नल के पास ले जाते हैं। तो हर्नल एटलस को बोलता है कि उसने एक पासवर्ड कर्नल बैंक से ले लिया है और दूसरे पासवर्ड एटलस के पास है, जिससे हर्नल अर्थ की प्रोटेक्टिव सील को हटा सकता है और हटाकर अर्थ पर हमला कर सकता है। तो वह पासवर्ड एटलस से मांगता है, लेकिन एटलस उसे दूसरा पासवर्ड देने से मना कर देती है, जिससे हर्नल एटलस को भी टॉर्चर करने लगता है और एटलस को टॉर्चर करके जबरदस्ती उससे दूसरा पासवर्ड ले लेता है। और हर्नल एटलस को यहाँ से जाते टाइम बताता है कि ये मेरा ही प्लान था कि तुम कास्का को अर्थ में पकड़ लो और मेरी लोकेशन का पता लगाओ, जिससे कि तुम यहाँ पर मुझे डिस्ट्रॉय करने आओ और मैं तुम्हारे पास के सारे परमाणु बम और पासवर्ड ले सकूं। क्योंकि जब बचपन में मैंने तुम्हारे साथ कनेक्ट किया था तो मुझे तुम्हारे दिमाग से पता चला था कि ह्यूमन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए हर्नल अर्थ के 50% ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिससे कि अर्थ सेफ रहे और हर्नल अपने AI रोबोट के साथ अर्थ पर राज कर सके। अब एटलस और कर्नल बैंक्स के पास 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा होता है, तो हर्नल वहां से अपने स्पेसशिप में चले जाता है, जिससे कि वह अर्थ की सील को डिस्ट्रॉय कर सके और सारे परमाणु बम स्पेसशिप की सहायता से अर्थ पर छोड़ दे, जिससे कि 50% ह्यूमन मारे जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्नल बैंक्स एटलस को अपने पास का AI बैंड देते हैं, जिसकी सहायता से एटलस हर्नल के इरादों को नाकामयाब कर सके। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि एटलस सिमित के साथ 100% कनेक्ट हो जाती है और हर्नल के स्पेसशिप की सील को हैक करके उस पर अटैक कर देती है, जिससे हर्नल का स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि हर्नल एटलस से फाइट करता है और फाइट के दौरान हर्नल एटलस के रोबोट सिमित को 90% डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एटलस हर्नल को मार देती है और दिखाया जाता है कि सिमित ने एटलस को बचाने के लिए सभी प्रकार की कोशिश की है। अंत में अपने सिस्टम को ऑफ करके एटलस को ऑक्सीजन दिया, जिससे एटलस को कुछ टाइम तक और ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि अर्थ में ICN के जनरल एटलस को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे थे। दिखाया जाता है कि एटलस को प्लैनेट GR39 से रेस्क्यू कर लिया जाता है और एटलस अर्थ पर रेस्ट कर रही होती है। फिर हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एटलस को रेंजर बना दिया गया है और उसका एक AI रोबोट है, जिसके अंदर से सिमित की वॉइस आती है
और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।